वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके फैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 1, दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? गुजरात, झारखंड, उड़ीसा या हरियाणा? इसकी सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा राज्य में दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। इसके साथ जुड़ा हुआ फैक्ट है, जनवरी में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राउरकेला में दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चंस में एग्जाम रिलेटेड राउरकेला नाम की टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राउरकेला उड़ीसा में स्थित एक स्थान है जहां पर स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है और स्टेडियम का नाम बिरसा मुंडा स्टेडियम भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितना प्रतिशत इथेनॉल मिलाया जाएगा? 15%, 20%, 25% और 30%? इसकी सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 20%। 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जाने वाला अनिवार्य कर दिया गया है। पेट्रोल में इथेनॉल मिलने से खेती व पर्यावरण दोनों को फायदा होता है। इथेनॉल के इस्तेमाल से 35% कम मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। इस गैस का नाम भी आप लोगों ने जरूर ध्यान में रखना है, मोनोऑक्साइड गैस। साथ ही साथ इथेनॉल सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को भी कम करता है। ये दोनों गैसें हमारे पर्यावरण के लिए हितकारी नहीं होती, मोनोऑक्साइड गैस और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। पेट्रोल में इथेनॉल मिलने से इन दोनों गैसों के उत्सर्जन में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में किसे बेस्ट टेलीविजन ड्रामा सीरीज का अवार्ड दिया गया? येलोस्टोन, हाउस ऑफ द ड्रैगन, द रॉक स्टोन और डिफरेंट वे ऑफ सक्सेस? तो इसकी सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हाउस ऑफ द ड्रैगन सीरीज को बेस्ट टेलीविजन ड्रामा सीरीज का अवार्ड दिया गया है। इसके साथ जुड़ा हुआ फैक्ट है, हाउस ऑफ द ड्रैगन सीरीज जॉर्ज आर मार्टिन के नॉवेल फायर एंड ब्लड पर आधारित है। तो इस नॉवेल का नाम और उसके राइटर का नाम आप लोगों ने दोनों जरूर ध्यान में रखना है, जॉर्ज आर मार्टिन, और नॉवेल का नाम है फायर एंड ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान पर रखा गया है? चौथे, पहले, दूसरे या 8वें स्थान पर? इसकी ऑप्शन सही होगी ऑप्शन नंबर ए, चौथे स्थान पर। इसके साथ जुड़ा हुआ जो फैक्ट है हमारे पास, इस इंडेक्स में पूरे विश्व के देशों को उनके सैन्य बलों के लिए रेटिंग दी जाती है। ये भी एग्जाम रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सैन्य बलों के लिए रेटिंग। इस इंडेक्स के तहत पूरे विश्व भर के देशों में उनकी सैन्य क्षमता का अवलोकन किया जाता है। इस पॉइंट को आप लोगों ने जरूर रिमाइंड में रखना है। इसमें पहले स्थान पर यूएसए, दूसरे स्थान पर रूस और तीसरे स्थान पर चीन को रखा गया है। तो पहले 3 देशों जो क्रम से स्थानों पर हैं उनके नाम भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, यूएसए, रूस, चाइना और उसके बाद भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्ष 2023 में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए गए? ऑप्शन है 10, 18, 11 और 8। तो इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर सी, 11 बच्चों को 2023 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। इसके साथ जुड़ा हुआ फैक्ट है, वर्ष 2023 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से 5 लड़कियों और 6 लड़कों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन में जो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है हमारे पास कि ये जो पुरस्कार है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन आता है, उसके अंतर्गत आता है। इस पॉइंट को भी आप लोगों ने जरूर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट किसने शुरू किया? ओएनजीसी, बीएचईएल, एचएएल और एनटीपीसी? तो इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर डी, एनटीपीसी ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट जो है शुरू किया है। इसके साथ जुड़े हुए फैक्ट हैं, इस प्रोजेक्ट में नेचुरल गैस के साथ ग्रीन हाइड्रोजन को मिलाया जाता है। नेट हीटिंग कंटेंट को समान रखते हुए कार्बन इमिशन को कम करना, यानी कि कार्बन उत्सर्जन को कम करना। इस तरह की उपलब्धि यूके, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया आदि जैसे कुछ चुनिंदा देशों द्वारा हासिल की गई है और भारत भी अब श्रेणी में शामिल हो गया है। अब है हमारे पास क्वेश्चंस में आए हुए फुल फॉर्म्स, उनको पढ़ लेते हैं हम एक बार। HAL, हेल, इसका पूरा नाम होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। भेल, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। और तीसरी है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। और चौथी है हमारे पास ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस
कॉरपोरेशन। तो इन चारों के चारों फुल फॉर्म्स को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2023 किस राज्य में मनाया गया? तेलंगाना, असम, हरियाणा और आंध्र प्रदेश। इसकी सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है 2023 मनाया गया। इससे जुड़े फैक्ट हैं, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस पॉइंट को भी आप लोगों ने एग्जाम रिलेटेड जरूर ध्यान रखना है, 25 जनवरी को। इस वर्ष यह दिवस पोचमपल्ली गांव में मनाया गया। इसका उद्देश्य पर्यटन के महत्व और अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभाव पर जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है। आपके पास जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं वो कब मनाए जाते हैं और उनको मनाने का उद्देश्य क्या है, ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है। साथ ही साथ विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये दोनों दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और विश्व पर्यटन दिवस, अलग अलग डेट को मनाए जाते हैं। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हमारे पास 25 जनवरी को और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को होता है। इन दोनों पॉइंट्स को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार कौन सा देश बन गया है? इंग्लैंड, जापान, भारत और ईरान। तो इसकी सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, भारत। इससे जुड़ा हुआ फैक्ट है, भारत ने पिछले साल गाड़ियों की बिक्री में जापान को पीछे छोड़ दिया है। अभी पहले स्थान पर चीन, दूसरे पर यूएसए और तीसरे पर भारत है, जबकि चौथे स्थान पर जापान है। इससे पिछले वर्ष ये क्रम चाइना, यूएसए, जापान और भारत का था। अभी इस साल भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास, किस देश ने अपनी आधिकारिक मुद्रा कोना को परिवर्तित करके यूरो कर लिया है? मंगोलिया, क्रोएशिया, हंगरी और नॉर्वे। तो इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर बी, क्रोएशिया देश ने अपनी आधिकारिक मुद्रा को कोना को परिवर्तित करके यूरो कर लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास, ओडिशा तट से किस मिसाइल का सफल ट्रेनिंग लॉन्च किया गया? अग्नि 5, अग्नि 6, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 5। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी 2 मिसाइल का जो है सफल ट्रेनिंग लॉन्च उड़ीसा तट से किया गया है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी 2 सतह से सतह पर मार करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 250 से 350 किलोमीटर तक है। तो इस मिसाइल की जो विशेषताएं हैं दोनों, वो आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि सतह से सतह पर मार करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, और इसकी रेंज 250 से 350 किलोमीटर तक है, और मिसाइल का नाम पृथ्वी 2। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बन गया है? कासरगोड, एर्नाकुलम, शिमोगा और कोल्लम। इसकी सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कोल्लम जिला, जो कि केरल राज्य के अंतर्गत आता है। वो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए और बी में जो दो जिलों के नाम दिए गए हैं, कासरगोड और एर्नाकुलम, वो दोनों केरल राज्य के अंतर्गत आते हैं, और शिमोगा डिस्ट्रिक्ट आपके पास कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आता है। इसको भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। कासरगोड, एर्नाकुलम और कोल्लम तीनों केरल राज्य के जिले हैं, और शिमोगा कर्नाटक जिले के अंतर्गत आता है। इसके साथ जुड़े हुए फैक्ट्स हैं, कोल्लम जिला केरल में स्थित है। इस जिले ने यह उपलब्धि 7 महीने से चलाए जा रहे संविधान साक्षरता अभियान से प्राप्त की। इस अभियान के तहत 7 लाख से अधिक परिवारों को संविधान के मूल सिद्धांतों पर शिक्षित किया गया। जो भी हमारे संविधान के बेसिक प्रिंसिपल हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है संविधान साक्षरता अभियान के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारे पास, विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी? द पावर हाउस ऑफ द वर्ल्ड, बूस्टेड डेवलप्ड ग्रोथ, कोऑपरेशन इन फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, डेवलप्ड इकोनॉमिक ग्राफिक्स। इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर सी, कोऑपरेशन इन फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 की थीम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसके साथ जुड़े हुए फैक्ट हैं हमारे पास, इस बार यह दिवस स्विट्जरलैंड के दावोस में मनाया गया, स्विट्जरलैंड के दावोस में, और यह इसका 53rd यानी 53वां संस्करण था। ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। कोऑपरेशन इन फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड का अर्थ है ठंडी दुनिया में सहयोग। तो आप लोगों के पास जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डे की हमारे पास थीम दी गई है, उसको आपने इंग्लिश में भी और हिंदी में दोनों में याद रखना है कि कोऑपरेशन इन फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, और हिंदी में ठंडी दुनिया में सहयोग। और यह इस बार इसका 53rd यानी कि 53वां एडिशन था। नेक्स्ट है हमारे पास, CMI की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की गई? मणिपुर,
कर्नाटक, उत्तराखंड और हरियाणा। तो इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर डी। हरियाणा राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की गई है। क्लियर। इसके साथ जुड़े हुए फैक्ट हैं हमारे पास। 2022 में भारत में बेरोजगारी की अब तक की सबसे उच्चतम दर 8.3% दर्ज की गई है। इस पॉइंट को आप लोगों ने ध्यान रखना है, 8.3%। और अगर दिसंबर 2022 में स्पेशली किसी राज्य की बात की जाए तो यह दर हरियाणा राज्य में सबसे उच्चतम थी। CMI का पूरा नाम सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। तो जितनी भी हमारे पास फुल फॉर्म्स आ रही हैं और उनकी स्थापना और उसका उद्देश्य क्या है, किसी भी योजना, किसी परियोजना का, किसी संस्था का, किसी संगठन का, वो सभी एग्जाम रिलेटेड बहुत ज़रूरी पॉइंट होते हैं। तो इन सभी को आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर किस राज्य की झांकी ने पहला स्थान प्राप्त किया? हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान या उत्तराखंड। इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड राज्य की झांकी को है पहला स्थान मिला है। इसके साथ जुड़े हुए फैक्ट हैं हमारे पास। उत्तराखंड की कला व संस्कृति का प्रदर्शन करने वाली झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। तो अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि किस झांकी को दिया गया, उसकी विशेषता क्या थी, तो विशेषताओं में आपने ये 2 पॉइंट जरूर ध्यान रखने, कला व संस्कृति। इसमें हमारे पास उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा और उनके राजकीय पशु और उन्होंने अपने जो वहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों थे उनके बारे में इस झांकी में प्रस्तुति दी थी। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास जनवरी मंथ के जितने भी हमारे पास इंपॉर्टेंट डेज हैं या हम दिवस जो बनाते हैं उनके बारे में। तो इन पॉइंट्स को भी आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है। सबसे पहले है हमारे पास वैश्विक परिवार दिवस। ये 1 जनवरी को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस के रूप में चिन्हित किया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य पूरी पृथ्वी को एक वैश्विक परिवार के रूप में मनाना और यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक नागरिक शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करे। तो हर एक दिवस के उद्देश्य के बारे में आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। ये एग्ज़ाम रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होता है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास विश्व ब्रेल दिवस, जो कि हमारे पास 4 जनवरी 2023 को इस बार मनाया गया और हर बार जो है ये 4 जनवरी को ही मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस लुई ब्रेल की जयंती का प्रतीक है। उन्हें ब्रेल लिपि का आविष्कार करने के लिए जाना जाता है, जो अंधे लोगों द्वारा पढ़ने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है। तो इस फैक्ट्स को भी आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है। 4 जनवरी 2023 को विश्व ब्रेल दिवस। ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों के पास 10 जनवरी 2023 विश्व हिंदी दिवस। प्रथम विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, उसके उपलक्ष्य में हर वर्ष 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो इस दिवस को, ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इस विशेष दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है क्योंकि स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं और आदर्श देश के युवाओं के लिए सीखने का एक बड़ा स्रोत हो सकते हैं। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं और आदर्श देश के युवाओं के लिए, उनको मार्गदर्शन करने के लिए, उनकी शिक्षाओं को हम फॉलो करें, उस उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस जो है मनाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट दिवस है हमारे पास 15 जनवरी 2023 भारतीय सेना दिवस। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1949 में इस दिन फील्ड मार्शल कोडंडरा एम करियप्पा भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की अंतिम सेना जनरल सर फ्रांसिस बुचर से कार्यभार संभाला। तो इसमें आप लोगों ने ब्रिटिश साम्राज्य की अंतिम सेना जनरल सर फ्रांसिस बुचर के नाम को भी जरूर ध्यान रखना है। और भारत के पहले फील्ड मार्शल जो थे कोडंडेरा एम करियप्पा, इनका नाम भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी। नेक्स्ट है हमारे पास 23 जनवरी 2023 नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। 23 जनवरी 2023 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में चिन्हित किया जाता है। इस महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। तो राज्य का नाम भी आप लोगों ने ध्यान रखना है।
उसके पास एक विशेष सेना थी जिसे इंडियन नेशनल आर्मी INA या आज़ाद हिंद फौज के नाम से जाना जाता है। इंडियन नेशनल आर्मी या आज़ाद हिंद फौज। 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। नेक्स्ट है हम लोगों के पास 24 जनवरी 2023 राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी को पूरे देश में राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश की महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं और कठिनाइयों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। ये इस दिवस को मनाने का हमारा उद्देश्य है ताकि समाज में महिलाओं के प्रति जो भेदभाव वाले जितने भी कार्य होते हैं उनको कम किया जाए, लोगों को उनके प्रति अवगत कराया जाए। महिलाओं की समस्याएं जो हैं अगर जितनी जल्दी कम हो सकती हैं उतनी जल्दी ही किसी भी समाज में पुरुष और महिला की बराबरी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 26 जनवरी 2023 गणतंत्र दिवस, जो कि हम सभी को पता है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935, इन पॉइंट्स को आप लोगों ने जरूर रिमाइंड में रखना है। 26 नवंबर 1949 को बदल दिया गया। ठीक है, ये एग्जामिनेटिव मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि भारत सरकार अधिनियम को कब बदला गया था और भारत के संविधान को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, इसलिए इस दिन को राजपत्रित अवकाश के रूप में चिन्हित किया गया है। तो राजपत्रित अवकाश की जो टर्म आपके पास आई इसको भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और साथ में जो बहुत महत्वपूर्ण इसमें जुड़ा हुआ पॉइंट है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को 26 नवंबर 1950 को बदल दिया गया था। क्लियर है। तो ये थे हमारे पास जनवरी मंथ के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने दो वीडियो में, जो हमने एक पिछले संडे को कवर की थी और एक हमने इस संडे की थी। कि जनवरी मंथ 2023 के सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी आगामी परीक्षा के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।